हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के बुक लिस्ट और सोर्स के बारे में। तो इसमें मैं बताऊंगा मैं क्या बुक लिस्ट और सोर्स मतलब मैं फॉलो कर रहा हूँ, और आपका मन करे तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से बेस्ट सोर्स रहेगा। अगर आपने इतना भी फॉलो कर लिया तो भी आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, पर आपको इसे बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ फॉलो करना होगा। तो मैं इसमें सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस चारों का बताऊंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो मतलब आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश का सोर्स। तो इंग्लिश के लिए मैंने देखो पहले दो पार्ट यहाँ पे बताया, एक वोकैब्स और एक ग्रामर, और तीसरा जो है कॉम्प्रिहेंशन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले वोकैब के लिए आप क्या करोगे, तो वोकैब होता क्या है वो तो आपको सबको पता ही चल गया होगा। वोकैब में क्या क्या आते हैं आपके, सिनोनियम्स आते हैं, एंटोनियम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम। तो इन सब के बारे में तो इसके लिए देखो यार, दो बुक हैं, दोनों ही बेस्ट हैं, आप कोई सी भी फॉलो कर सकते हो। एक ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक मैं कहूँगा बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे ट्रेंड में चल रही है, और अच्छा मटेरियल है इसका, अच्छे कंटेंट है इसमें, और सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है इसमें। तो और कुछ नए वर्ड्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड है। और ऐसी ही किरण की देखिए, किरण में भी प्रीवियस ईयर और कुछ नए वर्ड्स भी होते हैं। तो आपको जो बेस्ट लगे दोनों में से कोई एक कर लो, ऐसा नहीं कि दोनों भी कर लो, दोनों नहीं हो पाएंगे, एक ही करो। और इसे बार बार रिवाइज करो। जैसे आपने क्या करा है, मान लो ब्लैक बुक है तो मेरे पास भी है ब्लैक बुक। तो उसमें जैसे कि मान लो 1700 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और 1700 मैं अप्रोक्सीमेशन में बता रहा हूँ कि 1700 मान लो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो आप टारगेट बना लो डेली 50 करना है, तो जैसे ही डेली 50 करोगे, उससे अगले दिन जब अगले 50 पढ़ने जाओगे तो एक बार थोड़े से रिवाइज कर लिया, फिर संडे को वीकली एक बार सारे रिवाइज कर लिए थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसे एकदम मतलब आप पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, और बार बार रिविजन करते रहोगे, क्योंकि एक कोई भी सोर्स फॉलो कर लो उसमें से ही आना है यार, ऐसा नहीं कि किरण में अलग दिया हुआ है। मतलब 80 to 90% सेम ही रहता है सब में। तो किरण ले लो या फिर ब्लैक बुक ले लो, दोनों ही बढ़िया बुक है इसके लिए। फिर अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में मैंने बताया था, ग्रामर में देखो तो बुक के सोर्स जो है वो तो एक तो मिरर ऑफ फॉर्म रहता है प्रैक्टिस के लिए, और दूसरी है नीतू मैन की वॉल्यूम 1। तो मैं भी नीतू मैन की ही वॉल्यूम 1 फॉलो कर रहा हूँ। तो आप भी नीतू मैन की या तो वॉल्यूम 1 ले सकते हो, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ले सकते हो। तो इसमें क्या करना होगा आपको, जैसे मान लो आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो इंग्लिश में, तो उन्होंने अपना एक बार सिलेबस करा दिया आपको, उन्हीं से आपका सिलेबस हो चुका है। उसके बाद आप इसमें जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है, इसमें एक तो थ्योरी है, थ्योरी पढ़ सकते हो आप, नाउन चैप्टर जैसे आपने पढ़ा उसकी थ्योरी, उसके बाद 60-70 क्वेश्चन दिए होते हैं चैप्टर के एंड में, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। तो ये बेस्ट बुक रहेगी प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा जो मैंने ऊपर बताइए किरण की बुक, जो वो कैब के लिए बताइए, तो किरण में तीनों पार्ट है, वो कैब भी है, ग्रामर भी है, और कॉम्प्रिहेंशन भी है। ये मतलब पूरी तैयारी के लिए पूरी बेस्ट बुक ये रह सकती है, जबकि जो ब्लैक बुक बताइए वो खाली वो कैब के लिए है इसमें। और जो किरण है उसमें आपको ग्रामर के एरर भी मिल जाएंगे, 1500-1600 तो एरर के क्वेश्चन है खाली। तो आप किरण भी फॉलो कर सकते हो एरर की प्रैक्टिस के लिए, या फिर ये वाली मंगा सकते हो नीतू मैम की वॉल्यूम 1। मेरे पे इस टाइम पे दोनों ही है। मैंने पहले नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 था उसके 4-5 बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ अच्छे से एरर के लिए। उसके बाद अब मैं किरण पे लगा लेता हूँ, जैसे 50 या 100 एरर के क्वेश्चन। तो वो भी बेस्ट है। अब बात करते हैं अगर कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने देखो किरण की कर रखी है, या फिर नियॉन क्लासेस की भी एक बुक आती है। तो नियॉन क्लासेस की आती है, और नियॉन क्लासेस की बुक भी आप फॉलो कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और किरण भी यूज कर सकते हो। किरण में भी एंड में दिए हुए हैं काफी सारे, 1000 के करीब कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट, और वो 1000 के करीब दिए हुए हैं, PQRF में फिलअप्स भी है। तो किरण एक यार बहुत मोटी बुक है, बहुत सफिशियंट बुक है आपके लिए, अगर इसे एक बार अच्छे से कर लोगे, दो दो तीन बार मतलब अच्छे से करनी होगी इसको, तो किरण बेस्ट बुक रह सकती है आपके लिए। और अदर सोर्स की बात करें, मैंने इंग्लिश में क्या कहा, तो इंग्लिश में मैंने अदर सोर्स में कहा और फेक टीचर मटेरियल, सबसे पहला पॉइंट। जैसे कि मान लो आपने अमन सर का या किसी भी सर का, रानी मैम का, किसी का भी बैच ले रखा है, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, जिस टीचर का भी आपको पढ़ाना पसंद आ रहा है उसका आपने अगर बैच ले रखा है, तो उनके सोर्स जो भी होते हैं, जैसे कि उन्होंने खुद की PDF दी है कि बस ये पढ़ लो, उन्होंने अपने खुद के क्लास नोट्स दिए हैं कि ये पढ़ लो, और वो कह रहे हैं कि ये सफिशियंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो यार उन पर पूरा ट्रस्ट करो। मैं हमेशा ये कहूंगा कि अपने टीचर पे पूरा ट्रस्ट रखें। तो जो भी उन्होंने सोर्स दिया उनको ब्लाइंडली फॉलो करें, तो आपको फिर भी शायद किसी बुक की जरूरत नहीं होगी। अगर आपका टीचर कह रहा है कि इसके जैसे मतलब उन्होंने कोई सोर्स दिया है, अपना अपना ही कोई मटेरियल दिया है, और वो कह रहा है कि इसे पढ़ लो उसके बाद फिर बुक की लेनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। दूसरा मैंने कहा कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जैसे कि मान लो आपने कर लिया कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लिया अपनी क्लास से, जैसे आपके टीचर ने कहा, अब आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो टेक्स्ट बुक में भी सेक्शनल मॉक होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का अलग पार्ट होता है, क्लोज टेस्ट वगैरह। तो आप वहां से भी टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, टेक्स्ट बुक का पास लेके, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरी चीज मैंने बताई है यूट्यूब टीचर्स के बारे में। तो देखो यार, जैसे किसी को पेड बैच नहीं लेना, जैसे मैंने खुद भी पेड बैच नहीं लिया था, मैंने कहा क्या करा था, तो मैंने तरुण ग्रोवर सर का कंप्लीट बैच पढ़ा हुआ है, उसमें उन्होंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर पढ़ा रखे हैं। तो मैंने भी उनसे पढ़े थे और अपने खुद के नोट्स बनाए थे, और अपने ही नोट्स को रिवाइज करता हूँ। मैं अभी भी अपने नोट्स रिवाइज करता हूँ, और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता अपने ही नोट्स रिवाइज करता रहूंगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो यूट्यूब टीचर्स में, मतलब तरुण ग्रोवर सर मैं बता रहा हूँ जिनसे मैं पढ़ा हूँ, आप और भी रानी मैम है, अमन सर है, सबने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, तो आपको जिसका अच्छा लगे उसका पढ़ सकते हो।
और बाकी इंग्लिश के लिए इतना सोर्स आपके लिए सही रहेगा जो भी मैंने बताया। वो कैट के लिए मैंने क्या बताया, ब्लैक बुक, और इसके किरण के लिए इंग्लिश की जो किरण की बुक है। तो वो कैट के लिए दो बुक बताई है, कोई सी भी एक फॉलो करनी है। ग्रामर के लिए भी दो बुक बताई है, चाहो तो दोनों मंगा सकते हो यार इसके लिए, वरना कोई एक ही मंगा लो, क्योंकि अगर किरण मंगाओगे तो किरण में खुद ही इतनी एरर है, आप 3-4 बार उन्हें प्रैक्टिस कर लोगे तो ही आपका हो जाएगा। और तीसरा फिर कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी मैंने बता दिया। तो अब अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो अगला सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स। तो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैथ में यार जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम रहती है। इसके लिए ऐसा है कि 2-4 दिन भी अगर प्रैक्टिस नहीं की तो सब भूल जाओ। तो मैथ के लिए क्या सोर्स हो सकता है, तो मैथ के लिए सोर्स है भाई दो बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। किरण की देखो यार, नाम है किरण का, चारों सब्जेक्ट के लिए भी किरण की मंगा लोगे तो बेस्ट रहेगी। तो किरण की बुक अच्छी आती है, काफी कुछ है उसमें। बस ये है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक रहती है कभी कभी किरण की बुक में, वो भी अब इम्प्रूव कर रहे हैं। और दूसरी है पिनाकल की, तो दोनों में से कोई भी एक मंगा लो। पिनाकल की मंगाई तो इसमें भी काफी क्वेश्चन है, हर चैप्टर के काफी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जैसे आपने किसी भी टीचर से पढ़ा, आपने यूट्यूब पे पढ़ा या फिर पेड पढ़ा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप पिनाकल मंगा सकते हो या फिर किरण की बुक मंगा सकते हो। मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं इसके लिए कोई सोर्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ना कोई बुक फॉलो कर रहा हूँ। मैं इसके लिए क्यों, क्योंकि मैंने पेड बैच ले रखा है पवन सर का। तो पवन सर अपनी फाइल्स देते हैं, अपना ही मटेरियल देते हैं, मैं उसको ही फॉलो कर रहा हूँ ब्लाइंडली, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है। अब आप कहोगे कि सर ट्रस्ट कैसे बनाए, कैसे पता चलेगा उनका मटेरियल इनफ है नहीं। तो यार देखो, पहली बात तो अपने टीचर पे भरोसा रखना चाहिए जिससे भी पढ़ रहे हो। मैं किसी स्पेसिफिक टीचर का नाम नहीं लेना चाह रहा कि इन टीचर से पढ़ो यही वाले भरोसे वाले। तो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनसे पढ़ के उनकी शीट्स को लगाओ 3-4 बार, उसके बाद जाओ अपने मॉक देने के लिए, मॉक देने जाओ, सेक्शनल मॉक देने जाओ। जब आप खुद देखोगे कि पहले मेरा स्कोर, जब मैंने कोई बैच नहीं लिया था, 10 नंबर आ रहे थे, 5 नंबर आ रहे थे, और अब सीधा 40 नंबर आ रहे हैं, उसके बाद आपको लगेगा 40 आ रहे हैं तो 50 क्यों नहीं आ रहे। तो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपकी रिवीजन में कहीं कमी रही होगी। तो उसके बाद दोबारा रिवीजन करो, उसके बाद देखो हमारा स्कोर बढ़ा है। तो यार ये चीजें आपको खुद देखनी पड़ेगी। तो अपने टीचर पे ही फॉलो करो, मतलब जो भी वो अपना सोर्स देते हैं। तो अपने टीचर को ही फॉलो करो, यही कहूंगा मैं। जिनका भी जो भी उनका सोर्स है उस चीज को फॉलो करो। और बाकी दो बुक मैंने बता दी है, तो पिनाकल की और किरण की, ये फॉलो कर सकते हो। वरना अपना क्लास, मतलब ये नहीं कि हम बुक भी फॉलो कर रहे हैं और उनकी पीडीएफ भी, इतना कुछ नहीं हो पाएगा यार मैथ में तो आप 10,000 क्वेश्चन भी दे लो। तो अपने जो भी कंटेंट है, आपका जो भी सोर्स है, मैं कहूँगा उसे बहुत लिमिटेड और कंसाइज रखो, ताकि आपको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करने का। ऐसा नहीं कि 1000 क्वेश्चन एक चैप्टर के आपने लगा लिया, अब उसको रिवीजन करने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो उन 1000 क्वेश्चन को लगाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैथ में आपको मैंने बता दिया, या तो अपने पेट टीचर का जो भी सोर्स है, उनका जो भी मटेरियल है, उस चीज को फॉलो कर लो। या फिर आपने खुद पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा, उसके बाद आप एक बुक चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, तो पिनाकल या फिर किरण फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या देखेंगे, रीजनिंग में यार मैं बताऊं, मैं पर्सनली अपना पहले बता देता हूँ। तो मैंने कोई सोर्स फॉलो नहीं करा रीजनिंग के लिए कि मैंने कोई बुक खरीदी हो। मैंने सिर्फ एक चीज करी है जो मैंने यहाँ पे दे भी रखा है आपको, टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक मेरे लिए इनफ है। मैंने क्या करा था, देखो यार यूट्यूब पे ना लॉट्स ऑफ कंटेंट पड़ा, जैसे कि मैंने लिखा भी है, दे आर लॉट्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल टोटली फ्री ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब पे यार इनफ कंटेंट पड़ा है आपके लिए, आप वहां पे जा सकते हो। जैसे मैं क्या करता था, कोई चैप्टर है जैसे क्लॉक है, क्लॉक में क्या होता है, कुछ चीज आपको सीखने की होती है, कैलेंडर है, कुछ सीखना होता है। तो मैंने पीयूष वात्सने सर से पढ़ा है। पीयूष वात्सने सर ने लिमिटेड क्वेश्चन करा रखे हैं, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा भी क्वेश्चन करा रखे हो, ठीक ठाक क्वेश्चन करा रखे हैं, जिससे आपको समझ भी बढ़िया आ जाएगा, और यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रखा है। तो मैंने जितने भी टॉपिक थे पीयूष वात्सने सर से यूट्यूब पे फ्री पढ़े। एक मैं अगर कहोगे तो टीचर की वीडियोस बना दूंगा अलग से, जिसमें मैं बताऊंगा हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैंने पीयूष वात्सले सर से पढ़ा, और उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक के सेक्शनल बुक लगाना चालू कर दी। पर बाकी आप चाहते हो नहीं मेरे को तो बुक लेनी है, कोई सी बुक फॉलो करनी है जिससे मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके, तो चैप्टर वाइज के लिए आती है बुक पिनाकल की, एसएससी रीजनिंग पिनाकल। तो इसमें देखो 7200 पीसीएफ बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। तो ये कर सकते हो, हर चैप्टर के 300-400 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप 100-200 क्वेश्चन लगा के भी अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये कर सकते हो। और बाकी मैं तो कहूंगा, मैंने तो सेक्शनल मॉक लिए हैं, जितने ज्यादा टेस्ट बुक के रीजनिंग के लिए सेक्शनल मॉक लगाओ इतना बढ़िया रहेगा। मैं भी रोज के 1 या 2 सेक्शनल मॉक देता हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। और बाकी यूट्यूब पर अगर कोई चैप्टर समझ नहीं आता आपको, तो उसके लिए मैंने बता दिया, पीयूष वार्ष्णेय सर है, यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रखा उन्होंने सब चैप्टर, ऐसा कोई चैप्टर नहीं छोड़ रखा उन्होंने यूट्यूब पे जो पढ़ाया ना। जनरल अवेयरनेस, जो कि यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है इस टाइम पे। तो जनरल अवेयरनेस के लिए क्या सोर्स है, देखो जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट सोर्स है सबसे बढ़िया। जिसको समझ आ गया उसके लिए तो यार ये एक तरीके से रामबाण का साबित हो जाता है। हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है लूसेंट का। तो मैं खुद भी लूसेंट फॉलो कर रहा हूँ, पर मैं खुद पर्सनली बताऊँ तो मुझे भी ये समझ नहीं आया था शुरू में जब पढ़, जब इसे 3-4 बार अच्छे से मैंने पढ़ा तो कुछ कुछ समझ आने लगा मुझे।
तो मेरी भी इस टाइम पे भी सीएससी थोड़ी वीक है, तो मैं लूसेंट ही फॉलो कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं अभी किसी टीचर से पढ़ रहा हूँ, तो परमार्थ से पढ़ रहा हूँ। तो आप परमार्थ से पढ़ सकते हो, जिसकी भी आपको जीएस समझ आती है उनसे पढ़ो। और लूसेंट से एक तरीके से, इसमें लूसेंट वन लाइनर है, तो उसमें नोट्स है खुद के ही, मतलब एक वन लाइनर है, अपने आप में नोट्स का काम करती है, तो ये वन लाइनर बुक है। तो इसमें से पढ़ सकते हो आप लूसेंट से। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने लूसेंट से पढ़ लिया तो ये तो थ्योरेटिकल है, मतलब इसमें थ्योरी दी हुई है सारी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कि हमें मतलब कितना आता है। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, तो हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर ली मॉडल, तो मॉडल की हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद अब आप पढ़ रहे हो पिनाकल पे या किरण पे। तो किरण में यार ये कमी दे रखी है इन्होंने ना, तो मतलब कि अलग अलग सेक्शन नहीं बांट रखे कि मेडाइवल का, ये मॉडर्न का, ये। पर जबकि पिनाकल है ना, पिनाकल में इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है। पिनाकल में इन्होंने जैसे हिस्ट्री है तो उसमें मेडाइवल का दे रखा है, मेडाइवल में भी इन्होंने टॉपिक वाइज बांट रखा है। जैसे मेडाइवल है तो दिल्ली सल्तनत बांट दिया इन्होंने अलग अलग, तो उस चीज में बांट रखा है इन्होंने, अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं। तो उससे आपको बहुत ईजी पड़ जाता है क्वेश्चन लगाना। जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मुगल्स के बारे में पढ़ा, तो मुगल का इन्होंने अलग से पिनाकल में टॉपिक दे रखा है, तो मुगल्स के सारे क्वेश्चन लगा सकते हो ऐसे। जैसे बायोलॉजी में आपने सेल चैप्टर पढ़ा, तो सेल का एक अलग सेक्शन बना रखा है उन्होंने, जिसमें लिमिटेड क्वेश्चन है सेल से रिलेटेड, जितने भी आज तक मतलब आपसे एसएससी में पूछे हुए हैं। तो उस चीज पे तो पिनाकल भी बेस्ट है, किरण भी बेस्ट है, बस किरण में मिक्स कर रखा है सारा इन्होंने ऊपर नीचे कहीं से भी पूछ के, तो वो चीज ले रखी है, उसमें सेक्शन नहीं बना रखा। बाकी बेस्ट दोनों है। किरण में लिमिटेड क्वेश्चन, मतलब वो किरण में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो पिनाकल से ज्यादा है। किरण में मतलब पिनाकल से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है। बाकी कोई लूसेंट ले सकते हो, या फिर मनोहर पांडे आती है हिंदी वाले के लिए, तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मनोहर पांडे ले सकते हैं। अब ये जितनी भी मैंने आपको बुक बताई है पीछे भी है, क्या इंग्लिश वालों के लिए थी, तो ये दोनों के लिए है। किरण जो है वो दोनों में अवेलेबल होती है, हिंदी के लिए भी बेस्ट है और इंग्लिश के लिए भी बेस्ट है। बाकी जो पिनाकल है ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगी हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो वो आप देख सकते हो जैसे भी हिंदी वाले स्टूडेंट हो या इंग्लिश वाले। और मैंने यहाँ लिख रखा है साइड में, देखो बॉक्स में, मेक योर ओन सेल्फ नोट्स। मतलब जैसे आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो हिस्ट्री से, तो सबसे बढ़िया आपको कब समझ आ सकता है, जब आपने अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना रखे हो। तो मैं कहूंगा अगर आपके टाइम है, अभी पूरा टाइम है, एक डेढ़ साल है, आप तैयारी कर रहे हो, जैसे आप सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो और अभी तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। वरना नोट्स नहीं भी बनाना, ऐसा नहीं है मैं कहूंगा कि नोट्स नहीं बनाए तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो वो वाली बात है, ऐसी कुछ नहीं है आजकल। वरना आप जिस भी पेड टीचर से कोर्स लेते हो वो हैंड रिटन बढ़िया नोट्स बना के देता है। जैसे परमार सर की बात करें तो अपने हैंड रिटन नोट्स देता है, पर वो फिर भी कहता है अपने नोट्स बनाओ। वो इसलिए कहता है कि यार जितना अपनी लैंग्वेज में बनाओगे उससे ज्यादा तो तुम्हें कहीं समझ आ ही नहीं सकता। तो आप अपनी नोट्स भी बना सकते हो। बाकी मैंने बुक आपको बताई दी इसके लिए। सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है इन सोर्स के बारे में, मतलब जो भी हमने सोर्स फॉलो करा, बुकिंग फॉलो कर लिया, कुछ ऐसी क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो सबसे पहला मैंने कहा लिमिटेड सोर्स एंड कंटिन्यूसली रिवाइज देम। मतलब अपना सोर्स ये नहीं यार कि तुमने बहुत ज्यादा बढ़ा लिया कि मैंने मैथ के लिए 5 बुक ला रखी है, बता रहे हो अपने दोस्त को भाई मेरे पे मैथ की 5 बुक है, रीजनिंग की मेरे पे 3 बुक है, तो भाई अपने लाने से कुछ नहीं होगा, उनमें कीड़े लग जाएंगे। तो इसे लाओ, कोई भी एक बुक लाओ, जैसे मैंने बता दी पिनाकल या किरण, या फिर आपको कोई भी अच्छी लगती हो, आपके टीचर ने सजेस्ट करी हो, या कोई टीचर की पीडीएफ हो, तो उस सोर्स को ही रखो और उसे ही बार बार रिवाइज करते रहो। और बस ये देखो मॉक में जाके कि मैं जो चीज पढ़ रहा हूँ उससे मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं। जैसे मैंने आज रीजनिंग पढ़ी, ये वाला चैप्टर पढ़ा, तो आपका वो चैप्टर गलत, मतलब उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन मैंने गलत नहीं जाना चाहिए। जैसे आपने आज टीचर से मैथ में परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज में आपकी परसेंटेज में जितनी ज्यादा एक्यूरेसी हो जानी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको फोड़ देना आगे। तो वो वाली चीज होती है, उससे वही मतलब बार बार रिवाइज करते रहो। देखो यार, आप 10,000 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, मतलब मैं जिन सर से पढ़ता हूँ वो भी यही बात कहते हैं, तो आप 10,000 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो वहां नया क्वेश्चन बनेगा ही पेपर में। तो आपको अपने बस बेसिक क्लियर करना है। जैसे मैथ की बात करूँ तो अपने बेस क्लियर रखो, उसके बाद आपको चाहे कोई सा भी क्वेश्चन बन जाए आपको नहीं डरना उस चीज में। तो अपने सोर्स को सबसे ज्यादा लिमिटेड रखो, सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है ऑलवेज ट्रस्ट योर टीचर। ऐसा नहीं यार कि आपको अपने टीचर पे ही शक हो रहा है, आप पढ़ रहे हो फिर लगा यार टीचर, ये टीचर मेरा, मतलब जैसे मैं भी खुद बताऊं तो सेल्फ डाउट आने लगते हैं। जैसे हम किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पूछेंगे सर आप बैच करा भी दोगे, सर हमें लग रहा है आप लेट कराओगे। भाई जब उन्होंने कहा है कि 6 महीने 8 महीने में आपका बैच करा देंगे तो वो करा देंगे। दूसरी चीज, फिर आपको लगता है आपने कहीं से क्वेश्चन देख लिया, कोई प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर नहीं सॉरी, जैसे आपके कोई डाउट ग्रुप ज्वाइन कर रखा है आपने, टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, तो उस पर आपका जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपके दोस्त ने भेजा भाई ये वाला करके दिखा दे तो तेरा सिलेक्शन होता है, या कुछ भी कह दिया, उसके बाद आप टीचर के पास भागे भागे गए हो, सर आपके मटेरियल को मैंने रिवाइज कर लिया था और एक क्वेश्चन भेजा वो मेरे पे बन नहीं पाया, सर अब क्या करें, हमें मतलब आपको टीचर पे डाउट होने लग गया।
तो यार वो चीज नहीं है, आप देखो क्योंकि आपसे टीचर मतलब जो पेपर में पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन पा रहे हैं अपने टीचर के सोर्स से या नहीं बन पा रहे। जैसे लाइक आपने अपने टीचर का जो भी सोर्स था उनकी जो भी फाइल थी आपने 3-4 बार उन्हें अच्छे से लगा लिया, अब आपको मैथ में आता है। तो प्रीवियस ईयर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है आप उसमें भी फंसे जा रहे हो और फिर अपने टीचर पे शक कर रहे हो कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैं टीचर फॉलो करना दूसरा टीचर फॉलो कर लेता हूँ। या फिर आप 2-4 महीने तो टीचर देखने में लगा दिए, कोई कह रहा है यार अमन सर से पढ़ लो इंग्लिश के लिए, कोई कह रहा है तरुण सर से पढ़ लो। तो यार ऐसा नहीं होता, कोई भी एक टीचर देखो आपके लिए क्या बेस्ट है, ऐसा नहीं है किसी के लिए अमन सर बेस्ट है तो किसी के लिए तरुण गौर सर बेस्ट है। मैथ्स में किसी के लिए अभिनय सर बढ़िया है तो किसी के लिए गगन प्रताप सर, तो आपको देखना है, ये सब आपके ऊपर है टोटली। उसके बाद क्या कह रहे हैं थर्ड पॉइंट में, डू नॉट फॉलो एनीवन रिसोर्स इन अ डिस्टर्ब वे। डिस्टर्ब वे क्या है? जैसे लाइक आप आज कर रहे हो मैथ के लिए किरण की बुक, आपका दोस्त भगा भगा आया कह रहा है यार किरण की बुक रहने दे ये तो बेकार होती है, एक काम कर आज मैं ये नई बुक खरीद के लाया ये वाली फॉलो कर ले। तो आप गए हो भगे भगे, वहां पे जाके आपने वो वाली बुक खरीद ली, वो लाके डाल दी, दूसरा दोस्त आया कह रहा है यार आज मैं ये वाली बुक लाऊं इसमें कम क्वेश्चन है ये वाली फॉलो कर ले, आप आगे बढ़े। तो यार इन चीजों में टाइम वेस्ट करते रहोगे, डेट आ जाएगी फिर आप कहोगे कि यार मैं पहले ही कर लेता, तो उस चीज में फिर बिल्ड करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। और तीसरी के बाद चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है हमने 50 से 60% भी अपना सिलेबस कवर कर लिया है तो भाई सीधा मॉक टेस्ट पे आ जाओ, उससे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ना है क्योंकि वही आपका रियल पेपर है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सीधा मॉक टेस्ट पे आ जाओ जब आपको लगता है हाँ मेरा 50 से 60% सिलेबस हो चुका है। तो मॉक टेस्ट पे आओगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा मैं कितना पानी में हूँ, वही बताएगा आपके टीचर का भी ट्रस्ट वही दिलाएगा कि हाँ जो मैंने अपने टीचर से पढ़ा था वही मुझसे एग्जाम में पूछा जा रहा है और मैं उस चीज को कर पा रहा हूँ। फिर आपको खुद पे ये डाउट होगा कि हाँ अगर मैं अपने टीचर के रिसोर्स को ही मैं 3-4 बार और रिवाइज कर लूंगा तो मुझे परफेक्शन आ जाएगी, क्योंकि ये मैंने पढ़ा हुआ तो है पर कहीं ना कहीं मैं भूल रहा हूँ उस चीज को। तो वो चीज होती है यार, मैंने बता दिया आपको। बाकी बुक लिस्ट के बारे में भी अगर कोई डाउट रह गया, मेरे से कुछ गलती वगैरह हो गई हो, जैसे मैं भी बीच में बोलने में कहीं कहीं अटक रहा था थोड़ा बहुत, तो उस चीज के लिए यार माफी चाहूंगा। बाकी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, कुछ भी बुक को लेके या कोई अदर बुक को लेके या कुछ भी डाउट आपके मन में आता है तो उस चीज का पूछ लेना मेरे से कमेंट में। बाकी मैं टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया तो उस चीज को भी मैं पिन कर दूंगा नीचे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको कोई पीडीएफ कोई मटेरियल चाहिए तो उस चीज का बता देना, अगर मैं हो सका तो आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा सब्जेक्ट के लिए। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।